नीट 2026 की प्रिपरेशन में लगे हुए हो और 300 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। मैं आज ही बहुत सारे स्टूडेंट से मिल रहा था, सभी बेचारे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि 300 और 350 से ज़्यादा सर स्कोर ही नहीं बढ़ पा रहा है। प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं। तो बच्चों, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेक करिए, किस प्रकार से आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। सबसे पहले आपका जो रिवीजन प्लान अभी आपने टाइम टेबल में बना रखा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एक दिन रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एक दिन रखिए, और जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका 360 में से ये मान के चलो 350 मार्क्स का तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से आने वाला है। तो लाइन वाइज लाइन अगर हमने बायोलॉजी के अंदर अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ रखा है और खूब बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रखा है, आपको इससे बाहर कुछ मिलने ही नहीं वाला। आसानी से आप 300 प्लस स्कोर तो कर ही लेंगे, और अगर 340 तक पहुंच गए, 350 तक पहुंच गए तो फिर तो क्या ही कहने। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड जो प्रॉब्लम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, या 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो इसी के जैसे मिलते जुलते खूब सारे प्रॉब्लम आप अपने रिवीजन प्लान में शामिल करिए, और मैं जेईई मेन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों को वो भी सजेस्ट करता हूं। आसान आसान क्वेश्चन, उनको खूब सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, और एनसीईआरटी बुक तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए पढ़ना ही है। इसके बाद फिजिक्स की बात आती है। फिजिक्स के कारण ही आपका पूरा स्कोर इधर से उधर हो जाता है। हर दिन आप अपने रिवीजन प्लान में जो जेईई मेन के पिछले 5 साल के आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। 50 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही हैं। 100 क्वेश्चन भी अगर आपने डेली प्रैक्टिस कर लिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, आपके माइंड में वो सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से फीड हो जाने वाले हैं, और जब एग्जाम होगा तो आपको बहुत जल्दी वो सारे फॉर्मूला, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लिक करेंगे और आप जल्दी जल्दी आसानी से फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों, फिजिक्स में कम से कम अगर ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना तो आप 100 से ज्यादा स्कोर आसानी से कर पाओगे। और हाँ, एम्स के पुराने जो 2017 से पहले के क्वेश्चंस हैं उसमें असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन हैं, आजकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में वो क्वेश्चन जैसे अभी जेईई मेन में भी बहुत सारे हैं, तो आपको ऑब्वियस है कि आपके नीट एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए उससे बढ़िया क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से फिजिक्स में 100 प्लस हो जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर आप 140, 150 तक चले जाएंगे, और बायोलॉजी के अंदर 300 प्लस से आप 340 तक स्कोर कर ले जाएंगे। तो हो गया ना 600 प्लस, और आपका इससे आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। बाय बाय।